नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आबूराज के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापक ब्लूप्रिंट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य होंगे। नक्की झील के सौंदर्यीकरण, आधुनिक लाइटिंग, सीवरेज सुधार, पार्किंग और परिवहन सुविधाओं को प्राथमिकता देकर पर्यटन को नई पहचान देने का लक्ष्य रखा गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को टारगेटेड बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इन विध्वंस अभियानों पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों में उत्साह देखा जा रहा है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए चयनित उम्मीदवार तैयारी में जुट गए हैं। विभिन्न कोचिंग संस्थानों में भी शारीरिक और लिखित परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में मानसून की गतिविधियों पर मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है। कई जिलों में बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन को भी संभावित जलभराव और अन्य परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जयपुर सहित राज्य के राजनीतिक गलियारों में सार्वजनिक जीवन में मर्यादा और संयम बनाए रखने को लेकर चर्चाएं जारी हैं। विभिन्न नेताओं के बयानों के बीच राजनीतिक शिष्टाचार पर जोर दिया जा रहा है। सामाजिक संगठनों ने भी लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वस्थ संवाद को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई है। राज्य के सरकारी विभागों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने संबंधी दिशा निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन जारी है। सरकारी खरीद में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे स्थानीय उद्योगों को मजबूती मिलने के साथ रोजगार के अवसर बढ़ने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान में पेंशन भोगियों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। इस व्यवस्था से बुजुर्गों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिली है। सरकार का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। राज्य के विभिन्न जिलों में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। प्रशासन सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। स्थानीय निकायों को भी नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं ताकि सड़कों, पार्कों और सरकारी संपत्तियों का उपयोग जनहित में सुनिश्चित किया जा सके। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 में हाल ही में किए गए संशोधनों के बाद निवेशकों की रुचि बढ़ने की उम्मीद है। नई व्यवस्था के तहत उद्योगों को अधिक सुविधाएं और प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार राज्य को निवेश और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाने पर ध्यान दे रही है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के अवसर पर राजस्थान के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या मंदिरों में पहुंच रही है। धार्मिक स्थलों पर व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन और मंदिर समितियां सक्रिय दिखाई दे रही हैं। आज के पंचांग के अनुसार शुभ कार्यों के लिए राहुकाल का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। ज्योतिषाचार्यों ने धार्मिक अनुष्ठानों, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों से पहले शुभ मुहूर्त देखने का आग्रह किया है। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही भी सामान्य दिनों की तुलना में अधिक बनी हुई है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए धार्मिक सर्किटों की पहचान का कार्य तेज किया गया है। सरकार प्रमुख मंदिरों, तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को आपस में जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। इससे स्थानीय रोजगार बढ़ने, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शैक्षिक सुधारों को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यार्थियों की उपस्थिति सुधारने और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और विकास कार्यों के बेहतर समन्वय के लिए विशेष बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, सड़क निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा कर रहे हैं। इन प्रयासों से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
जयपुर में नागरिक सुविधाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। ITMS जैसी आधुनिक प्रणालियों के माध्यम से विभिन्न सेवाओं की निगरानी और प्रबंधन को आसान बनाया जा रहा है। इससे नागरिकों को त्वरित सेवाएं मिलने और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई खेल नीतियों पर विचार विमर्श जारी है। सरकार खेल अधोसंरचना को मजबूत करने, प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में काम कर रही है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन संभव होगा। राजस्थान में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए नए अभियान शुरू किए गए हैं। इन अभियानों के माध्यम से महिलाओं को कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रशासन का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा समाज में उनकी भागीदारी और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली कटौती को कम करने के लिए ग्रिड सुधार और रखरखाव कार्य जारी हैं। ऊर्जा विभाग बिजली आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय और निर्बाध बनाने के लिए तकनीकी उन्नयन पर ध्यान दे रहा है। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलने और बिजली संबंधी शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है। कृषि विभाग किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से उन्नत बीज, सिंचाई तकनीक और फसल प्रबंधन की जानकारी दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य किसानों की उत्पादकता बढ़ाकर उनकी आय में सुधार लाना है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली को और मजबूत बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग नियमित रूप से दवा भंडार की समीक्षा कर रहा है ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ने और दवाओं की कमी जैसी समस्याओं पर नियंत्रण मिलने की उम्मीद है। राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों में ऋण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। उद्यमियों को वित्तीय सहायता, सरकारी योजनाओं और प्रशिक्षण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का उद्देश्य नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर रोजगार के अवसरों का विस्तार करना है। पर्यटन विभाग ने विदेशी पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी करते हुए यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। सुरक्षा, स्थानीय संस्कृति के सम्मान और पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं से जुड़ी जानकारी को अद्यतन किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का विश्वास और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे। राजस्थान के स्थानीय निकायों को सड़कों की मरम्मत और रखरखाव कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। मानसून से पहले खराब सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराना और दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना है। वन विभाग ने वर्षा ऋतु के आगमन से पहले राज्य के अभयारण्यों और वन क्षेत्रों में सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए हैं। वन्य जीव संरक्षण, गश्त और आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे वन संपदा की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। राजस्थान में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य सरकार सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा रचनात्मक उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इससे स्थानीय कलाकारों को मंच मिलने और सांस्कृतिक पहचान को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया जारी है। विभिन्न विभागों में कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि उचित पदस्थापन से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और जनता को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी। राजस्थान में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की दिशा में कार्य चल रहा है। युवाओं को नवाचार, तकनीकी सहायता और उद्यमिता से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। इससे रोजगार सृजन को गति मिलने तथा राज्य में नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है। डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न नई योजनाओं को लागू कर रही है। दुग्ध उत्पादन, संग्रहण और विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने और पशुपालकों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है।
राज्य के कौशल विकास केंद्रों में युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों की मांग के अनुरूप तकनीकी और व्यावसायिक कौशल सिखाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा उन्हें बेहतर रोजगार अवसरों के लिए तैयार करना है। राजस्थान में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अमृत सरोवर योजना पर विशेष फोकस किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में जलाशयों के निर्माण, पुनर्जीवन और संरक्षण कार्य तेज किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संचयन सुनिश्चित करना, भूजल स्तर में सुधार लाना तथा भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करना है। राज्य के विभिन्न मंदिरों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत धार्मिक स्थलों की मूल वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए विकास कार्य किए जाएंगे। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में मदद मिलने की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा स्पष्टीकरण जारी किए जा रहे हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नई व्यवस्थाओं की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना है। राजस्थान के प्रमुख बस अड्डों के आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। यात्रियों के लिए बेहतर प्रतीक्षालय, स्वच्छता सुविधाएं, डिजिटल सूचना प्रणाली और सुरक्षा प्रबंध विकसित किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग का मानना है कि इन सुधारों से सार्वजनिक परिवहन अधिक सुविधाजनक बनेगा और यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा। शिक्षा विभाग ने मिड डे मील की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षणों की संख्या बढ़ा दी है। अधिकारियों द्वारा स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण मानकों की नियमित जांच की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना तथा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना है। दिव्यांगजन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य भर में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में प्रमाण पत्र, पेंशन, उपकरण वितरण और अन्य सुविधाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रशासन का उद्देश्य दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। सड़कों, बिजली, जलापूर्ति और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि मजबूत औद्योगिक आधारभूत संरचना से निवेश आकर्षित होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। नागरिकों को स्वच्छता बनाए रखने, सुरक्षित पेयजल का उपयोग करने और स्वास्थ्य संबंधी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की गई है। विभाग संभावित स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहा है। राजस्थान की हस्तशिल्प कला को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने का अवसर मिल रहा है। इससे पारंपरिक कला के संरक्षण और कारीगरों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। नगर निगमों में संपत्ति कर वसूली प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को और सरल बनाया गया है। नागरिक अब कई सेवाओं का लाभ घर बैठे डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य कर संग्रहण में पारदर्शिता बढ़ाना, समय की बचत करना और नागरिक सुविधाओं को अधिक सुगम बनाना है। राजस्थान में आगामी मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर जिला आपदा प्रबंधन समितियों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने संभावित भारी वर्षा, जलभराव और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। राहत एवं बचाव दलों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। आबूराज क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में विशेष योजनाओं पर काम किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और ईवी उपयोग को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएंगे। इससे प्रदूषण में कमी आने और पर्यटन क्षेत्र को हरित पहचान मिलने की उम्मीद है। गुरु शिखर के विकास को लेकर सरकार ने धार्मिक और पर्यटन महत्व को ध्यान में रखते हुए नई योजनाएं तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इससे क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने की संभावना है। राजस्थान सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को नई गति देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रही है। सड़क, संचार, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
राज्य में डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों में तकनीक आधारित सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ सरकारी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता में सुधार आने की उम्मीद है। राजस्थान में खेल प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। खेल मैदानों के विकास, प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जा रहा है। इससे राज्य में खेल संस्कृति को नई मजबूती मिलने की संभावना है।